मैंने कहा जी आप मेरे साथ हो, तो कहे जी ठीक है जी मैं आपके साथ हूँ। दूसरा बंदा कहते नहीं जी उनको छोड़े, आप इधर आ जाएं, अच्छा उस तरफ चल पड़ेगी। वो कहती है डॉक्टर साहब भले साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, मैंने आपसे दवाई खानी है और मैंने ठीक होना है। चेहरे के ऊपर अक्सर खवातीन आती है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब छाइयाँ बहुत ज्यादा है, एक्नीज बहुत ज्यादा है। अच्छा उसकी वजह ये होती है कि खवातीन के मनसे सही नहीं आते, हार्मोन ठीक नहीं होते। कई लोगों को दिल्ली के मसाइल होते हैं, या बच्चों को जिन बच्चों को थैलेसीमिया होता है उनको बार बार ब्लड लगता है, उनको आयरन बहुत ज्यादा अंदर जमा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक ख़ास किस्म की मेडिसिन के हवाले से है, और आज की मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला ख़वातीन की और बांझपन के हवाले से, ख़वातीन के बांझपन के हवाले से एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये बेसिकली औरतों की दवाई कहलाती है। नक्स व मिका मर्दों की दवा कहलाती है और पल्साटिला ख़वातीन की दवाई कहलाती है। पल्साटिला का खासा ये होता है कि इसके अंदर तब्दीली बहुत ज़्यादा होती रहती है, यानी जो तब्दील होने वाला मिजाज होता है ये पल्साटिला का खासा है। पल्साटिला की जो औरत होती है वो बड़ी नाजुक होती है, सेंसिटिव होती है, वो रोने धोने का मिजाज रखने वाली होती है। अच्छा उसका मिजाज ऐसा होता है कि जिसके पास होती है उसी की रह के जाती है। यानी मसलन मैंने कहा जी आप मेरे साथ हो, तो कहे जी ठीक है जी मैं आपके साथ हूँ। दूसरा बंदा कहते नहीं जी उनको छोड़े, आप इधर आ जाएं, अच्छा उस तरफ चल पड़ेगी। पल्साटिला की जो ख़वातीन होती हैं उसमें एक ख़ास बात यह भी होती है कि वो सालों इलाज कराती रहती हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो 1-1, 2-2, 4-4, 6-6 साल दवाइयाँ खाते रहते हैं। अच्छा उनको आप जैसे मर्जी है उनको चला दें, नहीं जी 6 माह का कोर्स करना है, साल दवाई खानी है, मौसम तब्दील हो गया और आप 3 महीने दवाई खाएं। यानी उनके मिजाज के अंदर ऐसी कैफियत होती है कि वो डॉक्टर के मिजाज के मुताबिक चलती रहती है, बात मानती रहती है, बात मानने वाली होती है। जो लोग मुसलसल डॉक्टरों के साथ अटैच रहते हैं उनकी दवाई होती है पल्साटिला। जैसे हम कहते हैं कि एक रूब्रिक होता है कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट, के फ़ौरन ठीक हो जाऊं, ये उसके उल्ट होती है। वो कहती है कि कैरी डिज़ायर टू बी स्लो, वो कहती है डॉक्टर साहब भले साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, मैंने आपसे दवाई खानी है और मैंने ठीक होना है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि पल्साटिला की जो ख़वातीन होती हैं उनकी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा बहते रहते हैं। कई दफ़ा ये भी होता है कि आंखों से पानी छींके आना, ये भी पल्साटिला में फाल करता है। और पल्साटिला का जो मरीज़ होता है उसको ग्वांजनियाँ बहुत निकलती हैं, स्टाइज का मसला होता है। कानों की एक बहुत बड़ी दवाई है, यानी जो कानों की बीमारी होती है, सुनाई सही नहीं देता, कानों के अंदर स्वेलिंग है या कोई भी मसला है, तो पल्साटिला टॉप ग्रेड की रेमेडी है कानों के हवाले से भी। चेहरे के ऊपर अक्सर खवातीन आती हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, एक्नीज बहुत ज़्यादा है। अच्छा उसकी वजह ये होती है कि खवातीन के मनसे सही नहीं आते, हार्मोन ठीक नहीं होते और उनको एक्नीज का मसला खड़ा हो जाता है। उसमें भी पल्साटिला एक टॉप ग्रेड की रेमेडी है। उसके अलावा जो पल्साटिला की औरत होती है वो ओपन एयर में बड़ी खुश होती है, यानी वो बंद जगह पे नहीं रह सकती, उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है। पल्साटिला के जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पे ना वो ज़ेंथलज़मा भी होता है, यानी जो चर्बी के यहाँ पे निशान होते हैं, तो वहाँ पे भी पल्साटिला एक टॉप ग्रेड की रेमेडी है। उसके अलावा पल्साटिला के जो मरीज़ होते हैं उनको प्यास नहीं लगती, उनका मुंह खुश्क होता है। उसके अलावा ये होता है कि अक्सर बच्चों को कनपेड़े निकलते हैं, और कनपेड़े निकलने की वजह से ओवरीज पे जो साइड इफ़ेक्ट होता है ख़वातीन का, या मर्दों पे टेस्टिस का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे किसी को एज़ोस्पर्मिया हो गया या कोई और ओवेरियन फेलियर हो गया, तो उसकी भी एक दवाई पल्साटिला है। ये बेसिकली सप्रेशन की दवाई होती है। अगर हम मैदे की बात करते हैं तो मैदे के तमाम अमराज की दवाई है। पल्साटिला के जो मरीज़ होते हैं वो बाज़ारी खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, एच पलोरी की दवाई है, यानी मैदे के तकरीबन हर मसले की दवाई है।
कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी दवाई है, ट्राइग्लिसराइड की दवाई है, हाई लिपिड की दवाई है। जिगर पे भी इसका बहुत अच्छा असर है। पित्ते की पथरी में ओमेगा डोज CM इसलिए देते हैं कि पित्ते की पथरी उन लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा बाज़ारी चीज़ें खाते रहते हैं। उसके अलावा तिल्ली के वाले से भी इस्तेमाल की जाती है। कई लोगों को यानी तिल्ली के मसाइल होते हैं, या जिन बच्चों को थैलेसीमिया होता है, उनको बार बार ब्लड लगता है, उनको आयरन बहुत ज़्यादा अंदर जमा हो जाता है। जब भी आयरन की ज़्यादती हो तो पल्साटीला हम देंगे तो उसका यानी इफेक्ट जो है वो निल हो जाता है। पल्साटीला खवातीन के बांझपन के वाले से भी बहुत बड़ी दवाई है। एमेनोरिया की दवाई है। मेंसेस नहीं आते, कम आते हैं, उसकी बड़ी दवाई है। यानी खवातीन कहती हैं कि नेवर वेल सिंस प्यूबर्टी, जब से मेरे मेंसेस आए हैं उस दिन से मैं बीमार रहती हूँ। वो खवातीन जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है उनकी भी पल्साटीला एक ख़ास दवाई होती है। वेरिकोज वेन की भी बड़ी दवाई है, लेकिन वेरिकोज वेन या किसी भी मर्ज़ में उस वक्त खवातीन को देते हैं जब उनकी उम्र 40 साल से कम होती है। बहुत सारी खवातीन आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब मुझे 6 माह से मेंसेस नहीं आते, अब मैं आपके पास आई हूँ, 6 माह पहले मेरे मेंसेस। हम उनमें क्या करते हैं कि एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, पल्साटीला 200 सुबह, 1 दिन को और CM रात को। ये हम कुछ दिन देते हैं तो उनके मेंसेस शुरू हो जाते हैं। पल्साटीला हेपेटाइटिस C की भी बहुत बड़ी दवाई है। हेपेटाइटिस C का नुक्ता ये होता है कि उसका जो वायरस होता है वो अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है। पल्साटीला क्या होती है कि यानी पहले महीने में हम 6C देंगे, दूसरे महीने में 30 देंगे, तीसरे महीने में 200 देंगे, फिर चौथे महीने में 1M देंगे, पाँचवें महीने में 10M देंगे, छठे महीने में 50M देंगे, सातवें महीने में CM देंगे। तो उसका जो पल्साटीला देने से जो हेपेटाइटिस C होता है वो ठीक हो सकता है और बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। पल्साटीला का मर्दों पे क्या असर होता है? मर्दों को जब एज़ोस्पर्मिया होता है, यानी हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन है, अंदर कोई रुकावट है, कोई ट्यूबल ब्लॉकेज है, यानी जैसे हम कहते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, यानी जरासीम बन रहे हैं लेकिन आगे डक्ट बंद है, उसमें भी पल्साटीला का इस्तेमाल किया जाता है। पल्साटीला वैसे भी वेरिकोसील की बहुत बड़ी दवाई है। हम तो पैथोलॉजी के ऊपर वेरिकोसील में लिखते हैं, बड़े मज़े की दवाई है। उसके अलावा इसकी एग्रीवेशन जो होती है वो रात को यानी शाम के वक्त इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। बिलखसूस शाम को जो पल्साटीला का मरीज़ वो कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब मुझे घबराहट बहुत होती है, मुझे यानी जिस्म सुन्न हो जाता है, मेरा दिल करता है बाहर निकल जाऊं, भाग जाऊं। समझ लें कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको पल्साटीला की ज़रूरत है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि सर्दियों के अंदर पानी नहीं पीते, ड्राई फ्रूट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं। ऑयली चीज़ें खाने की वजह से क्या होता है कि उनको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि मार्च अप्रैल के जब महीने आते हैं तो हम उनको पल्साटीला देते हैं, तो मज़े से मरीज़ ठीक होते हैं। जब भी ख़वातीन या मर्द कहते हैं कि मुझे प्यास नहीं है, तो पल्साटीला मज़े की दवाई है। पल्साटीला के अंदर ये हर एक बंदे को पता होता है कि तब्दीली इसका ख़ास अंसर होता है, यानी उसका मूड चेंज होता रहता है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब भी मरीज़ की पैथोलॉजी चेंज हो तो फिर भी दवाई पल्साटीला होगी। मसलन एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा ट्राइग्लिसराइड कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। वो कहता है मेरी जरासीम कभी 60 होते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी फिर 40 पे चले जाते हैं, कभी 20 पे चले जाते हैं। यानी मरीज़ कहता है कि मेरी रिपोर्टों के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो, तब्दीली बहुत ज़्यादा हो तो फिर भी पल्साटीला दवाई है। किसी भी किस्म की सुप्रेशन हो तो फिर भी पल्साटीला एक ख़ास दवाई है। पल्साटीला का एक और ख़ास नुक्ता ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे आर्काइटिस हो गया, मुझे टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग हो गई है, तो उससे भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और आर्काइटिस की भी पल्साटीला एक टॉप ग्रेड रेमेडी है। एक और ख़ास नुक्ता ये याद रखें कि बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे मलेरिया है, मुझे सर्दी लगती है, ठीक है, मुझे
बुखार रहता है। अगर यानी सर्दी लग के बुखार आए तो समझ लें कि अगर आप पल्साटिला 1 देंगे तो उससे भी आपका जो पुराने से पुराना जो मलेरिया है वो ठीक हो सकता है। मैंने पहले भी बार बार बताया कि सुप्रेशन की बहुत बड़ी दवाई है, चाहे सुप्रेस्ड गनोरिया हो या कोई भी सुप्रेशन कोई भी हो, तो पल्साटिला बड़े मज़े की दवाई है। स्ट्रक्चर पे भी काम करती है, ज़ाहिर है वहाँ भी सुप्रेशन है, रुकावट है। ये बहुत ख़ास दवाई है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।